मैं धान का कटोरा श्रीगंगानगर बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग में स्थित जिला हूँ। मेरे अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मुझे धान का कटोरा राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। मेरा प्राचीन नाम रामनगर का 1927 में गंग नहर के उद्घाटन के बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने नाम बदलकर गंगानगर रखा। मेरे यहाँ चलने वाली गंग नहर को मेरे जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। मुझे राजस्थान का अन्नागार और बागानों की भूमि तथा आंधियों का शहर आदि उपनाम से जाना जाता है। मेरा जिला बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। मैं गंगानगर, अगर आप मेरे क्षेत्रफल की बात करो तो मैं 10,978 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ हूँ। मेरा कोना गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। मैं पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की अंतर्राज्य सीमा और पाकिस्तान से 210 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हूं। मैं गंगानगर है रेडक्लिफ लाइन पर स्थित एक छोटा जिला हूं। 30 मार्च 1949 को मुझे जिला घोषित किया गया था। मैं गंगानगर आपको ले चलता हूं। मेरी प्रमुख दर्शनीय स्थल पर्यटन स्थल की खूबसूरती से अरू-बारू करवाने सबसे पहले चलते हैं हिंदुमल को। ये बॉर्डर में स्थित भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के प्रमुख आकर्षणों में से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 के बीच खोली जाती है। अगर आप मेरे शहर की सैर करना चाहते हैं तो आपको एक बार मेरे हिंदुमलकोट बॉर्डर की सैर करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्यार के नगमे लैला मजनू की मजार। अनूपगढ़ से लगभग 11 किलोमीटर दूर मिंजोर गांव में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है इस मकबरे का संबंध प्रेमी लैला और मजनू से बताया जाता है कि लैला और मजनू सिंध से ताल्लुक रखते थे, जो लैला के माता पिता और उसके भाई से बचने के लिए यहाँ बस गए थे। लेकिन यह सभी लैला मजनू की प्रेम के खिलाफ थे। लेकिन जब लैला मजनू की मौत हो गई तो उन दोनों को इस जगह पर दफनाया गया था। दिशा अलिफ लैला मजनू की मजार के रूप में जाना जाता है। लैला मजनू का मकबरा शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन गया है और दूर दूर से प्रेमी जोड़े आशीर्वाद लेने आते हैं। लैला मजनू के प्यार के उत्सव के लिए यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज्यादातर नवविवाहित जोड़े शामिल होते हैं। हालांकि मैं यहाँ के मेले और मेरे द्वारा बताई गई बातों का मैं कम ही विश्वास करता हूँ। मेरे इतिहास से जुड़ी होने के कारण इस स्थान को आपको बताना जरूरी समझा कि मेरा कर्तव्य था। ऐसे तो दुनिया में अपने देश के लिए कईयों ने अपना बलिदान दिया, उनका पूजन क्यों नहीं करते? दर्शकों, आप सभी का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपको ले चलता हूं बरूर गांव, जो मेरे अनूपगढ़ राम सिंहपुर मार्ग पर स्थित है। आपको बता दूं कि यह गांव सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस गांव की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। मेरे स्थान से मिले मन के मेरी सभ्यता को सीधा अफगान मिस्र की सभ्यताओं से जोड़ते हैं। इस गांव के आसपास के क्षेत्र में कई कलाकृतियां, कंकाल के अवशेष और इमारतें मिली हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि उस समय की अवधि में क्षेत्र जीवन से संपन्न। अब हम चलते हैं गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर एक हिंदू धार्मिक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। औरत गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को इसका मुख्य आकर्षण माना जाता है। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण सामग्री के रूप में सैंडस्टोन का उपयोग करके बनाया गया था। अब चलते हैं मेरे अनूपगढ़ के किले में। अनूपगढ़ शहर में पाकिस्तान के सीमा के करीब स्थित है। आपको बता दें कि वर्तमान में अनूपगढ़ जिला भले ही आज खंडार है, अपने आने वाले दिनों में यह एक भव्य संरचना हुआ करता था, जिसने भाटी राजपूतों को खड़ी में रहने में मदद की। अनूपगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1689 में मुगल गवर्नर द्वारा किया गया था, जो अनूपगढ़ को मुगल शासन के तहत रहना चाहते थे। अगर आप मेरे जिले की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको निवेदन करूंगा एक बार जरूर अनूपगढ़ किला देखने के लिए आना चाहिए। इस किले के अंदर जाएंगे तो थोड़ी सावधानी बरतना, क्योंकि इसका
हाल तो आप अपनी आंखों से देख भी पा रहे हैं, जो काफी डरवाना है। अब चलते हैं खेजड़ी हनुमान मंदिर। यह मंदिर मेरे जिले के सरकारी कॉलेज सूरतगढ़ के पास स्थित है। सरकारी कॉलेज सूरतगढ़ के पास स्थित है। यह मेरे जिले के पर्यटकों के आकर्षण में से एक है। हर मंगलवार और शनिवार है सप्ताह के व्यस्त दिन रहते हैं। इन दिनों राम भक्तों का तांता लगा रहता है। हनुमान जयंती पर सामुदायिक रसोई कहाँ आयोजित किया जाता है। हनुमान खेजड़ी मंदिर रेत के टीलों पर स्थित होने के कारण सेल्फी जोन के लिए भेजा जाता है। आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर सेल्फी लेकर अपनी यादों को कैद कर सकते हैं। मेरे यह आए पर्यटक पास की रेत के टीलों पर कुछ समय बिताते हैं। यहाँ एक भव्य मंदिर होने के साथ साथ मेरे सूरतगढ़ शहर को ऊंचाई से देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा सूरतगढ़ में बाबा रामदेव के 300 साल पुराना रामदेव जी का मंदिर है। इस मंदिर को जाल वाले रामदेव जी का मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में एक जाल का पेड़ लगा हुआ है जिसकी जड़ें खोखली हो गए हैं, लेकिन इस पेड़ में आज भी हरे पत्ते आते हैं। यही नहीं, इन पत्तों को शरीर पर लगाने से दांत, खाज और घाव भर जाते हैं। अभी आपके ले चलता हूँ मेरे सिख धर्म के बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, जो मेरे जिले का एक प्रमुख स्थल है, जिसको एक महत्वपूर्ण घटना को मनाने के लिए बनाया गया था। रायसिंह नगर तहसील के डाबला गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर करनीजी नहर के किनारे पर स्थित है शहीद नगर गुरुद्वारा। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का इतिहास 17वीं शताब्दी में मुगल काल और संघर्ष से संबंधित है और संघर्ष से संबंधित 1731 समय नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर दौलत को लूटने के बाद पंजाब से होते हुए अफगानिस्तान लौटने के दौरान मेरे यहाँ के सिखों के ऊपर जुल्म किया। जुर्म बढ़ने पर 1740 में स्थान पर सिखों के जत्थेदार बुढ़ा सिंह जत्थेदार ने डेरा लगाया था। बुढ़ा सिंह के नाम पर इस स्थान का नाम बुढ़ा जोहड़ रखा गया। शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब बुढ़ा जोड़ के लिए सन 1953 में संत फतेह सिंह द्वारा रखी गई कुछ कच्चे मकान और पानी की डिगी 1954 में बनाए गए। 27 फरवरी 1956 को गुरुद्वारा साहिब की इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मैं श्रीगंगानगर एक प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म स्थान होने का गौरव भी रखता हूँ, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिसमें सबसे पहला नाम है अवतार सिंह जीवा और दूसरा आता है जगजीत सिंह का। कैप्टन अवतार सिंह जीवा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। वह गजल गायक जगजीत सिंह ने अपनी गजलों से बॉलीवुड और दुनिया के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। सूरतगढ़ अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे स्थित, जिसे प्राचीन काल की सरस्वती नदी भी कहा जाता था। मैं राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, इसलिए मेरे जिले में सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी पड़ती हैं, और मैं राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें सबसे ज्यादा गांव है। इन गांव में खेती और पशुपालन किया जाता है और यहाँ नाली नस्ल की भेड़ पाली जाती है। इन भेड़ों से सबसे ज्यादा ऊन निकलती है। में उत्तरी राजस्थान में बसा लंबा चौड़ा जिला, जिसमें सरसों, कपास, बाजरा, गाना, चना और नारंगी जैसे फलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेरी गजसिंहपुर कस्बे में कृषि के आधुनिक औजार बनाए जाते हैं जो कि पूरे राजस्थान में बस जाते हैं, तथा एशिया की सबसे बड़ी मंडी में से कृषि मंडी मेरे जैतसर कस्बे में स्थित है। किसी समय क्षेत्र सूखा बंजर पड़ा था। महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से चमन किया गया। इन्होंने पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अधिक पानी लाने के लिए गंग कैनाल का निर्माण करवाया गया। इन्हीं राजा की बदौलत है जो आप मुझे हरा भरा देख पा रहे हैं। मेरे जिले में भाखड़ा नागल बांध, गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से जलापूर्ति बढ़ी, जिसे देखते हुए मेरे जिले में व्यापारियों और उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसमें कपड़ा मिल, चीनी मिल, तेल मिल शामिल है, जिसे
मेरी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और मुझे अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब मैं आप मेरी महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराता हूँ। मेरी सूरतगढ़ तहसील के ठुकराना गांव में स्थित सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट आधारित बिजली घर है, जिसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, जो 1500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है।